वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ESIC UDC का जो पेपर होता है अपर डिवीज़न क्लर्क का। तो इस पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का पेपर देखने वाले हैं, पेपर किस टाइप का आता है, क्योंकि आप सभी को पता है UDC की भर्ती निकल चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कल ही भर्ती आई है। तो जो स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल चैनल पर दे दी गई है। ठीक है, तो इसका पेपर कैसा आता है अपर डिवीजन क्लर्क का, वो हम बात करने वाले हैं। स्टेनो और MTS का पेपर कैसा आता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर। ESIC UDC, चाहे आप UDC की, चाहे आप MTS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पर कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप सभी लोग अभी तो नए ही होंगे, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसकी जो क्लासेस हैं, इसकी जो PDF है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं बर्बाद करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या क्या पेपर के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर पुराना पेपर है, और ये पुराना पेपर किस टाइप का पेपर था, कैसा क्वेश्चन था। तो ड्यूरेशन 120 मिनट का समय होता है। 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दे दी गई है, और ये यहाँ से स्टार्टिंग है। तो ये जो क्वेश्चंस, मैं आपको सॉल्यूशन तो नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ आपको ये बताऊंगा पेपर का लेवल कैसा है और पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से स्टार्ट होती है यहाँ से। तो मैथ्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो 50 क्वेश्चन मैथ के इसमें पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें बाइनरी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाइनरी नंबर में परिवर्तित कीजिए। आप हिंदी है या इंग्लिश है, दोनों के स्टूडेंट के लिए वो यहाँ पर क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। तो इसमें आपका मुख्य कारकों यानी प्राइम फैक्टर्स की संख्या ज्ञात की है। तो नंबर सिस्टम से यहाँ पर लगभग 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। फिर इसमें पूछा गया है कौन से नंबर से ये विभाज्य होगा। तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये आपको चेक करना है। 9 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पर कौन सा आएगा, तो नंबर सिस्टम का ही ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर डाला गया है। फिर उसके बाद गणना संबंधी क्वेश्चन है, यानी कि कॉमन लेने वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसके बाद नंबर सिस्टम का ही यूनिट डिजिट वाला बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, वो मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद आपका फिर वही कॉमन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और आप पूरा पूरा पेपर देख सकते हैं। ये पूरा पेपर मैंने लिया है। तो आप सभी को बता दूं, ये पेपर आपको कहाँ मिल सकता है, तो examstock.com ये वेबसाइट है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस PDF का क्रेडिट भी इसी वेबसाइट को जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ऑफलाइन मोड पर कर देता हूँ, ताकि ये नोटिफिकेशंस वगैरह ना आए। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद ये क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, आप लोग पूरा पेपर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। लार्जेस्ट मिनिमम कौन सा लार्जेस्ट होगा फ्रैक्शंस के अंदर, ये वो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, महत्वपूर्ण सवालों में से पूछा गया है। तो संख्याओं का योग ये है, अंतर ये है, छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन है एक्स के स्थान पर क्या आएगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आसान सवाल है। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है। चलिए, तो पूरा पेपर देख लेते हैं। परसेंटेज का एक और क्वेश्चन, पास और फेल्ड वाला क्वेश्चन आता ही आता है। परसेंटेज के लगभग लगभग इसमें 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद रेशियो के रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशियो में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। एवरेज का क्वेश्चन डाल दिया गया है। एवरेज के 2 क्वेश्चन तो हो गए, और ये तीसरा क्वेश्चन भी अब आपका एवरेज से रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछने के लिए आते हैं। तो तीनों क्वेश्चन ये सिंपल इंटरेस्ट के थे। इसके बाद बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया। प्रॉफिट एंड लॉस के भी यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप पूरा पेपर देख लीजिए। मैथमेटिक्स का पेपर मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट यहाँ
अभी तक मैथमेटिक्स का पेपर जिन्होंने नहीं देखा, पहले मैथमेटिक्स का पेपर देख लीजिए। आप कितना कर पाएंगे, कितना इसमें कर सकते हैं, क्या स्कोर आप कर सकते हैं, ये आप लोग बताइएगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स का पेपर। जो भी क्वेश्चन आपको देखना है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो डीआई अभी तक आपने तैयार नहीं की है तो ये मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके डीआई से रिलेटेड इसमें बनेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये आप पूरा देखते जाइएगा। और डीआई से रिलेटेड लगभग 5-6 क्वेश्चन जो भी थे, यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन आपके डीआई से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो ये भी डीआई का ही क्वेश्चन होगा, डीआई बेस्ड क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किए गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको मेंसुरेशन के अंदर जाना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, पहिया व्यास वाला सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर औसत गति से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं ये सभी मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग कितना कर पाएंगे यहाँ पर टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन पेपर को, सवाल को देखिए कितना आप लोग कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छे तरीके से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने कितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के इसमें से निकाले, कितने सॉल्व किए, आप कितना कर पाए। तो लगभग लगभग 50 क्वेश्चन मैं अभी तक आपको करा चुका हूँ। इसके बाद आती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम देख लेते हैं, फास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, पैसेज दिया होता है, फिर पैसेज से रिलेटेड आपको आंसर देने होते हैं। तो ये पैसेज है, आप लोग जूम पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद ये पैसेज है और पैसेज पर आधारित आपके सवाल हैं। सवाल आप देख लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको बढ़ाते चलता हूँ। क्लियर है? ये इससे रिलेटेड ही, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो आपका पैसेज है उसी से रिलेटेड लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। चलिए, तो ये आपका पूरा पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पर क्लोज टेस्ट है, जो कि क्लोज टेस्ट आया यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आपको भरना होगा। लगभग 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट पे इसमें रखे गए हैं। इसमें ये देखिए गया है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, वो आपका कितना है, आप कितनी समझ रखते हैं पैसेज के बारे में, ये आपसे इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। चलिए, तो ये आपका पूरा रिपीट हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी PQRS की। तो PQRS भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब आपका IQ लेवल देखा जाता है इसके अंदर, कितनी आपकी समझ है PQRS पर भी, कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे, क्लोज टेस्ट पर। तो ये आपकी जो रीडिंग पावर है वो कितनी अच्छी है, ये इसमें चेक किया जाता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, पूरा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। उसके बाद है आपका आपको यहाँ पर इनको अरेंजमेंट में ही रखना होगा। क्लियर है? ये आपका इंग्लिश का पेपर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो। चलिए भाई, तो ये पूरा पेपर दे रखा है आपका, बहुत लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही लैंग्वेज में इस पेपर को रखा जाता है। तो इंग्लिश का आप लोग बताइएगा कैसा है। थोड़ा इंग्लिश का लेवल तो मुझे तो टफ लग रहा है, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? काफ़ी अच्छा लेवल है इंग्लिश का, मतलब वोकेबलरी पावर यहाँ पर आपकी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लेवल है, क्लोज टेस्ट लेवल है, PQRS लेवल है, वो होना चाहिए।
तो ये आपका पूरा पेपर है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जैसे एंटीनोम, सिनोनिम, वन वर्ड, एडजेक्टिव, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चाहिए इन सब की तुलना में। अगर ये तो आपका होना ही होना चाहिए। क्लियर है? तो अब इसके बाद करते हैं बात जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो आप देख सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेरिकल वॉल के बारे में क्वेश्चन आया है। चलिए, तो ये आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है यहीं से। आपको लगा होगा 2-3 क्वेश्चन देख के कि ये तो किस टाइप की रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है वास्तविक रूप से। आप देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चंस रीजनिंग के भी इसमें पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन इसमें है। बोर्ड मास रूल पर भी यहाँ पर क्वेश्चन डाले गए हैं काफ़ी, और कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं आपको। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। कहने का मतलब आपका पूरा पूरा पेपर कंप्लीट पेपर है। इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चन दे रखे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे रखे हैं। आर्गूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा पेपर है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी रीजनिंग और इंग्लिश वाले पार्ट पे। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते चलते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है तो टाइम लग सकता है थोड़ा सा, तो पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। मैं आपको वीडियो पॉज कर देनी है जहाँ भी आपको देखना पड़े। क्लियर? जो भी आपको अच्छा लगे सवाल तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। ये आपका रीजनिंग का पेपर है, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आते ही आते हैं। और ऑड पूछा गया है, कौन सा ऑड है, कौन सा सबसे अलग है, इस टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग पूरा पेपर देखिए, पेपर को देखने के बाद बताइएगा आपको पेपर कैसा लगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये रीजनिंग का पेपर है और जिसमें फिगर से रिलेटेड लगभग 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर फिगर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं कि इसकी इमेज क्या होगी, इसकी सिमेट्री क्या होगी, इसको कट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका रिक्त पद यानी कि आपकी मिसिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मिसिंग टर्म के लिए लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो लगभग 3-5-6 क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग टर्म से रिलेटेड दे रखे हैं। क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका रहा रीजनिंग का पेपर। तो रीजनिंग के भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने होंगे। ये आपका कंप्लीट रीजनिंग का पेपर। क्लियर है फ्रेंड्स? मिसिंग टर्म के बहुत सारे सवाल पूछे गए इसमें, बहुत ज़्यादा। चलिए, इसके बाद आते हैं हम आपके जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स भी इसमें रखी गई है, मतलब रीजनिंग के अंदर भी मैथमेटिक्स रखी गई है। इसके बाद आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। सबको पता है ये तो। 44वें संवैधानिक संशोधन में अधिकार समाप्त कर दिया गया था कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जिसको आर्टिकल 300A में डाल दिया, यानी 300A में डाल दिया। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? 1949 को। पंचायती राज समिति से रिलेटेड सवाल हैं, आप लोग पूरा पेपर देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग्रामीण पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रदान के लिए दिया जाता है? संगीत के लिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, नेल्सन मंडेला को दिया गया। सबसे कम आयु में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? राजीव गांधी को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? अशोक चक्र पुरस्कार क्रीड़ा और खेल से संबंधित नहीं है। देवदास पुस्तक किसने लिखी है? शरत चंद्र चटर्जी साहब ने लिखी है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य साहब ने लिखी है। ठीक। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने बेई पदुगलू नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्रफल नाम से अनुवाद किया? तो पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम।
और चांदना नामक उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। कुछ देखिए, अब पुस्तकों से रिलेटेड भी 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे। भारत के किस राज्य में सत्रिय नृत्य का उद्गम हुआ? असम के अंदर हुआ था। भारत के पंजाब में राज्य में फसल उत्सव को कहते हैं लोहरी कहते हैं। भारत में राजनीति में MLC शब्द का क्या अर्थ है? विधान परिषद सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद आम चुनावों में चुनावों में दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं राज्यपाल। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक कौन कार्यरत रहा? ज्योति बसु। इसके बाद आपसे पूछा गया है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है का राज्य नृत्य है कथकली। इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला रही? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की रही थी। हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाना जाता है? ध्यानचंद। भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन है? CK नायडू। भारत का क्या क्वेश्चन था? भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान CK नायडू। भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। ये उस टाइम का हिसाब से सवाल है, तेलंगाना। ठीक। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन DC में। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? हैदराबाद। और ये एग्जिम बैंक के बारे में, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारत के वर्तमान फुटबॉल दल के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। उस टाइम का सवाल है ये, अब तो चेंज हो गए। ठीक। कोयले का सबसे अधिक भंडार है रानीगंज में। भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? USA के संविधान से। इसके बाद आपका 13 फरवरी 2016 को 100 वर्ष पूरे किए गए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। कौन सी भाषा गुप्तकाल की आधिकारिक भाषा है? संस्कृत भाषा। कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है जलाऊ लकड़ी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं? उत्तर प्रदेश। भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? मद्रास में। दुनिया में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? चेरापूंजी में। और ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुरेश प्रभु सबसे पहले भारत के रेल मंत्री कौन थे? सदानंद गौड़ा। कभी भारतीय क्रिकेट दल का कप्तान नहीं रहा? BVS लक्ष्मण। भारत में श्वेत क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो 200 क्वेश्चन का आपका पेपर आता है और ये examstock.com से PDF ली गई है, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF का क्रेडिट उन्हीं को जाता है, ठीक, इन्हीं की वेबसाइट्स को जाता है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप सभी को बता दें, अगर आप ESIC UDC की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये पेपर था। अब हम आपके लिए MTS का पेपर और स्टेनोग्राफर का भी पेपर लाएंगे और इनकी क्लासेस भी जल्दी आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।